जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल खुशहाल ज़िंदगी में। दोस्तों, नवरात्रे चल रहे हैं और नवरात्रि के पहले दिन माता शैलपुत्री की पूजा के साथ साथ कलश स्थापना की जाती है और इस दिन मिट्टी के पात्र में जवारे बोए जाते हैं। और प्रतिदिन हम जिस प्रकार से कलश की पूजा करते हैं, माता की पूजा करते हैं, नवग्रहों की पूजा करती हैं, ठीक उसी प्रकार से जो जवारे हमने बोए हैं उनकी भी पूजा की जाती है, उन्हें जल से सींचा जाता है। इस विषय में ऐसा बताया जाता है कि सृष्टि की शुरुआत में सबसे पहली फसल जौ ही थी और जौ को पूर्ण फसल भी कहा जाता है। नवरात्रि के दौरान जौ बोने का मुख्य कारण यह होता है कि अन्न ही ब्रह्म है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को अन्न का सम्मान करना चाहिए। नवरात्रि में केवल जौ बोने का ही महत्व नहीं है, बल्कि यह कितनी तेजी से बढ़ता है, किस प्रकार से बढ़ता है और आपके द्वारा बोए गए जौ किस प्रकार के जौ उगे हैं, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कुछ संकेत देते हैं। इन 9 दिनों में जौ कितने तेज़ी से उगते हैं या फिर बिल्कुल ही नहीं उगते हैं या फिर उगते हैं तो थोड़े बहुत उगते हैं, ये तथा इसकी उगने की गति हमारे आने वाले साल की भविष्य को दर्शाता है। तो आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जवारे जो आपने नवरात्रि के पहले दिन बोए हैं वह किस प्रकार से उगे हैं, नहीं उगे हैं, इन सभी बातों का क्या मतलब है, क्या संकेत देते हैं ये जवारे आपको। वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, नवरात्रि में कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग जवारे बोते हैं लेकिन सींचने के बाद भी एक भी जवारा निकलता ही नहीं है। तो यह संकेत देता है कि आने वाले वर्ष में आपको धन हानि का सामना करना पड़ेगा। साथ ही साथ आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं भी झेलनी पड़ेंगी। यह तो निश्चित है कि स्वास्थ्य बिगड़ेगा तो आपका धन भी जाएगा। तो ऐसे में माता से प्रार्थना करें कि आपका आने वाला समय अच्छा रहे, बेहतर रहे। अब अगर आपने जवारे बोए हैं और बोने के ठीक 2-3 दिन बाद जो उगने लग जाता है और पूरे 6 दिन बीतते बीतते बहुत घना हरी हरी जो जवारे हैं वह निकल आते हैं, तो यह बड़ा ही सुंदर और शुभ संकेत माना गया है। यह संकेत देता है कि आने वाला साल आपको धन लाभ कराएगा। परिवार में यदि कोई विवाह योग्य है तो उसके विवाह में अगर कोई भी प्रकार की बाधाएं आ रही थी तो अब वह बाधाएं समाप्त होगी और आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। वहीं अगर आप जवारे उगाते हैं, नवरात्रि में जवारे जड़ के पास से सफ़ेद सफ़ेद से हो जाते हैं, यानी कि जवारे जब उगते हैं तो जड़ के पास से लाइट ग्रीन हल्का सफ़ेदी लिए हुए और फिर जब वो बड़ा होता है तो उगते उगते ऊपर पूरा हरा दिखने लगता है। तो ऐसे में इस प्रकार के जो जवारे हैं वो आपको संकेत देते हैं कि शुरुआती साल आपका थोड़ा कष्ट भरा रहेगा, लेकिन माता रानी की कृपा से धीरे धीरे आपके जीवन की परेशानियां समाप्त होंगी। धीरे धीरे उलझनें जो है वह धीरे धीरे ठीक होने लगेंगी। नवरात्रि के अंत तक यानी कि अष्टमी नवमी तक जवारे जो है वह उगते उगते अचानक से नीचे की ओर झुक जाते हैं। तो यह दर्शाता है कि आपका शुरुआती साल तो बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतेगा आपकी परेशानियां बढ़ती जाएंगी। यदि जौ आपने जो बोए हैं वह गहरे रंग के और टेढ़े मेढ़े उगते हैं तो यह अशुभ माना जाता है। वहीं जिन भक्तों के द्वारा लगाया गया जौ घना और बहुत सुंदर हरा भरा होता है तो ऐसे भक्तों का साल माता रानी की कृपा से पूरा साल अच्छा जाता है, सुखमय जाता है। अब आपको बताते हैं कि यदि नवरात्रि में आपने जो जौ लगाए हैं, आप सींच रहे हैं उनको, और ये आपको इनमें से जितने भी संकेत हमने बताए हैं आपको कोई अशुभ संकेत मिल रहा है, तो आप एक बात समझ लीजिए, यह जीवन है। जीवन में सुख और दुख चलता रहता है। जब भगवान स्वयं धराधाम पर आए थे तो उन्होंने भी सुख और दुख दोनों ही झेले थे। तो हम तो साधारण मानव हैं, हमारे हिस्से में सुख हो या दुख है हो वो हमें तो झेलना ही पड़ेगा।
जो भी फल हमें मिलता है, चाहे वह सुख के रूप में, दुख के रूप में, वह हमारे स्वयं के किए गए कर्मों का ही फल होता है और वो हमें इसी धराधाम पर भोगना पड़ता है। आपको यदि अशुभ संकेत मिल रहा है तो आप माता के मंत्रों का जाप करें। ओम दुम दुर्गाय नमः मंत्र का जाप करें, माता के 108 नाम का जाप करें, सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करें। इनमें से जो आपसे हो सके करें। और कुछ नहीं तो माता के 32 माँ दुर्गा के 32 नाम हैं, इन 32 नामों का जाप प्रतिदिन करना आरंभ कर दीजिए। केवल इस नवरात्रि में नहीं, प्रतिदिन अगर आप इन 32 नामों का जाप करते हैं तो आप देखेंगे कि कैसे माँ दुर्गा की प्रत्यक्ष कृपा आपको अपने जीवन में दिखाई देगा। और माता रानी से प्रार्थना करें कि हे माँ, मैंने यथाशक्ति तथा भक्ति की है आपकी। अगर इस पूजा में मुझसे कुछ त्रुटि हुई हो तो मुझे अपना दास जानकर, अपनी दासी जानकर क्षमा करना। हे माँ, मेरे जीवन में जो भी विपत्तियाँ चल रही हैं या विपत्तियाँ आने वाली हैं, उनसे मुझे बाहर निकलने की शक्ति देना। मैं उन समस्याओं से लड़ सकूं, ऐसी कृपा करना माँ। और ये सारी विपत्तियाँ जल्द से जल्द समाप्त हो जाए, ऐसी दया बनाए रखना माँ। इस प्रकार की माता से प्रार्थना करें। इसके अलावा किसी योग्य ब्राह्मण को बुलाकर घर में अष्टमी या नवमी पर माँ दुर्गा का हवन करवाएं। अगर आपने कलश स्थापना किया है तो 9 कुमारी कन्याओं को अवश्य खिलाएं। इससे माता की कृपा सदैव आप पर बनी रहेगी। तो दोस्तों, जो भी आपको संकेत मिलते हैं, दोस्तों आशा करते हैं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखिएगा। माता रानी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे, इसी कामना के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी।